देखो इनडायरेक्ट फंक्शन हो गया था, इसके बाद में अपन लार्ज फंक्शन करते हैं। क्या लार्ज लार्ज फंक्शन करते हैं। देखो अब सबसे पहले मैं लिखता हूँ, मान लो 92 लिख दिया सपोज दैट, ठीक है, मैंने नीचे खींच दिया। मैं बोलता हूँ इज इक्वल टू लार्ज, LARGE लार्ज, सेलेक्ट किया, आया नहीं। मैंने बोला फर्स्ट लार्जेस्ट बताओ, फर्स्ट लार्जेस्ट सबसे बड़ा लार्जेस्ट कौन सा है, 101 है, सबसे बड़ी रकम 101 है इसमें। फर्स्ट लार्जेस्ट नंबर बता दिया। अब मैं मान लो इसमें नंबर भी सीक्वेंस भी लगा सकता था, 1 लिखा, मैंने नीचे खींच दिया, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ इज इक्वल टू लार्ज, ठीक है, LARGE लार्ज, मैंने ये सेलेक्ट किया, इसके बाद में कोमा किया, ये सेलेक्ट कर दिया। इसमें क्या आ जाएगा, फर्स्ट लार्जेस्ट आ जाएगा। मैंने बोला सेकंड लार्जेस्ट, ये सेकंड आ गया, थर्ड लार्जेस्ट, फोर्थ लार्जेस्ट, 10th तक आ गया, आगे मतलब 5th तक आए हैं इसके अंदर में, 5 तक दे रहे हैं रिजल्ट है। छठा लार्जेस्ट नहीं दिखाया इसने, मतलब इस तरह से लार्जेस्ट वैल्यू दिखा देगा ये आपको, समझाया। मतलब देखो ये 5 लार्जेस्ट वैल्यू है, सबसे बड़ी वैल्यू 5 है ये इसमें, ठीक है, समझाया। तब मैं बोल लूँ इसके अंदर में 6th लार्जेस्ट, देखो 6th लार्जेस्ट दिखा दिया, जो आप बोलोगे वो दिखा देगा इसमें लार्जेस्ट। ऐसे ही स्मॉलेस्ट है, स्मॉल का है। अब मैं बोलूँ स्मॉल, मेरे को पहले 4 चाहिए, इज इक्वल टू स्मॉलेस्ट, स्मॉल लिया एरे पूरा, कोमा किया, फर्स्ट पे सेलेक्ट किया, सबसे छोटा 92 है, उससे छोटा 94, उससे छोटा 96, उससे छोटा 98, ठीक है। तो ये सबसे छोटे स्मॉल आ गए, सबसे छोटे आ गए ना, 92 आ गया सबसे छोटा इनमें, 93 उसके बाद में है, तो पूरा नहीं उठा गया इसमें, ये यहाँ से नहीं उठा, ये ऐसे एक से, ठीक है, समझाया। स्मॉलेस्ट आ जाएगा, छोटे से छोटी वैल्यू आ जाएगी, सबसे छोटी वैल्यू, मतलब इसके अंदर में जो आप छोटी वैल्यू लेना चाहिए, तो स्मॉल फंक्शन था ये। इसके बाद में देखो स्मॉल फंक्शन हो गया, इसके बाद में लेफ्ट फंक्शन आ जाता है। क्या लेफ्ट, मान लो मेरे को ये नंबर लिए, मैंने ये नंबर लिए, ठीक है, मैंने बोला इज इक्वल टू लेफ्ट, LEFT सेलेक्ट किया, मैंने लेफ्ट से 5 डिजिट लेने हैं, लो लेफ्ट से 5 आ गए, समझ आया। मैं बोलता हूँ इज इक्वल टू RIGHT राइट, सेलेक्ट किया, मैंने बोला राइट से 3 डिजिट ले दो, 3 डिजिट आ गए राइट से, देखो 3 3 4 आ गया, ठीक है। अब मैंने बोलना है इज इक्वल टू मिडल से लेने हैं मेरे को, MID। अब मेरे को बताना तो पड़ेगा ना मिडल कहाँ से शुरू हो, भाई कहाँ से शुरू हो मिडल, मेरे को ये बताना पड़ेगा, नंबर कहाँ से शुरू हो। कितने लेने हैं टोटल, मेरे को 3 लेने हैं। स्टार्ट कहाँ से हो, स्टार्ट हो ये चौथे नंबर से, एक मिनट रुको, मेरे को चौथे नंबर से स्टार्ट करना है, 3 लेने, एक मिनट, मेरे को पूरा तो लेना पड़ेगा ना, पहले नंबर लिया, कोमा, मेरे को चौथे नंबर से लेने हैं, नहीं आया इसके अंदर में अभी भी, क्या बात। मिड में नंबर लिया, इसके बाद में कोमा, इसके बाद में मेरे को 3 लेने हैं, 3 से स्टार्ट करने हैं, नंबर करेक्टर स्टार्ट, तो आया क्यों नहीं है, क्या बात। मिड वैल्यू का आया क्यों नहीं, मिड वैल्यू का नंबर तो हो गया, ठीक है, 4 नंबर पिक करेगा, 4 तो लास्ट में था, बीच में नंबर और दे रखे। मैंने 5 बोला, मैंने बोला मिड से 3 उठा ले, एक मिनट, पहले नंबर लिया, कोमा, तीसरे से स्टार्ट हो जाए, लगा क्यों नहीं। टेक्स्ट स्टार्ट, अच्छा टेक्स्ट स्टार्ट कहाँ से हो, तीसरे से हो, कोमा और नंबर, अब ये नंबर स्टार्ट नंबर, टेक्स्ट, अच्छा पहले टेक्स्ट लिया, अच्छा कोमा, इसके बाद स्टार्ट नंबर, तीसरे से हो, इसके बाद में कितने करेक्टर चाहिए, मेरे को 3 चाहिए, ऐसे लेना पड़ेगा आपने को, समझाई। तो ये ऐसे आएगा, 3 चीज़ें लिखनी पड़ेगी इसमें, मतलब स्टार्ट कहाँ से हो, तीसरे से स्टार्ट हो, 1 2 3 5 में 5 आ गया, और 3 नंबर चाहिए, तीसरे से स्टार्ट हो गए, तो मेरे को ये 3 चीज़ें देनी पड़ेगी, ठीक है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू 3 देनी पड़ेगी, ऐसे समझाया। तो ये चीज़ है, मैं बीच में से भी नंबर निकाल सकता हूँ। अब मेरे को फाइंड करना है, मैं फाइंड भी कर सकता हूँ, मैं बोलता हूँ इज इक्वल टू फाइंड, FIND फाइंड, मैंने इसमें से फाइंड करना है, मेरे को इसमें से 4 फाइंड करना है, एक सेकेंड,
इसमें से 4 फाइंड करना है, फाइंड नंबर, ठीक है, इज इक्वल टू फाइंड, ठीक है, फाइंड किया और मेरे को 5 फाइंड करना है इसमें से मान लो, पूरा सेलेक्ट और कॉमा, 1 सेकंड पहले तो नंबर ले लेते हैं, नंबर लिया, सबसे पहले पूछ रहे हैं फाइंड टेक्स्ट, फाइंड टेक्स्ट, पहले 5 टेक्स्ट फाइंड करना है, कॉमा, विद इन किस में से करना है, इसमें से करना है, एंटर, तीसरा नंबर है 5, 1 2 3, पहला 5 तीसरे नंबर पे आ रहा है ना, हाँ, तो ऐसे फाइंड आउट करने के लिए काम आ जाता है ये फाइंड, ठीक है। इसके बाद में देखो फाइंड हो गया, इसके बाद में लेन, LEN, किसी सेल में कितने करेक्टर हैं टाइप किए हुए हैं ये हमको बताता है लेन फंक्शन, तो मैं बोलता हूँ इज इक्वल टू LEN, लेन मतलब लेंथ, एंटर, देखो 9 करेक्टर है, गिन लो चाहे 9 करेक्टर है, तो मान लो मैं इसमें 2 करेक्टर आ गए, लेन मतलब लेंथ बताएगा ये। अच्छा, इसके बाद लॉग एंटी लॉग नहीं आते थे मैथ में, लॉगरिथम, 2 का लॉग, देखो 100 का लॉग 2 होता है शायद मेरे हिसाब से, देखो इज इक्वल टू लॉग, LOG, लॉग करके देखो, एंटर, देखो 100 का लॉग 2, लॉगरिथम, लॉग टेबल होती है मैथ में, उसमें से निकलता है। अच्छा, इसके बाद में अपर, हमें सारा का सारा टेक्स्ट अपर केस में लेना है, मैंने लिखा मान लो यहाँ पे, एक काम करो इसको बढ़ा दो थोड़ा है, मैं लिखता हूँ KV कंप्यूटर एजू पॉइंट, ठीक है, मैंने ये लिख दिया। अब मैं इसको थोड़ा बढ़ा के इज इक्वल टू अपर लिखा, UPPR अपर, सेलेक्ट किया, देन एंटर, अपर केस में आ जाएगा ये, अपर केस, ठीक है, फॉर्मूला लगा अपर केस। इसके बाद में देखो हिडन फंक्शन से कुछ एक हिडन फंक्शन बताऊंगा आपको। हिडन फंक्शन, कॉपी डेटा को अनदर शीट में ऑटोमेटिक लाना हो, मान लो कॉपी डेटा को अनदर शीट में लाना हो, जिस भी शीट में आप सेम टू सेम डेटा चाहते हो तो क्या करोगे, एक काम करो, इसको डिलीट कर लो एक बारी, कर ले, 1 सेकंड नहीं 1 मिनट, मान लो मेरे पास 5-6 शीट है, आ गई, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा इसके लिए कंट्रोल की दबाना, कंट्रोल की दबा के ऐसे सेलेक्ट कर लिए 3। अब मैं जो टाइप करूँगा तीनों शीटों में अपना आप टाइप होएगा। मैंने ये छोटा बड़ा किया, द इंडिया इज द बेस्ट है कंट्री, यूएंट कंट्री, ये देखो। अब मैं कहीं भी क्लिक करूँगा ख़त्म हो जाएगा इफेक्ट, ये देखो पहले में, दूसरी में, तीसरी में, तीनों में टाइप हुआ है, समझ आया। मतलब कंट्रोल की दबा के कर सकते हैं हम ये काम करना चाहें तो, देखो कंट्रोल सिर्फ कंट्रोल क्लिक 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 क्लिक, 5 में कर दिया। अब मैं कुछ भी लिख रहा हूँ, ये 5 में छप रहा है, अब ये 5 में छप गया। अब मैं कहीं पे भी शीट पे क्लिक करूँगा इफेक्ट खत्म हो जाएगा, देखो जहाँ जो मैंने लिखा है सब में छप गया, समझ आया। ये हिडन है एक्सेल का, ठीक है, ये कर सकते हैं यूज़। इसके बाद में आगे चलो, इसके बाद में ऐड नंबर, ठीक है, कंटेन पीसीज केजी, मेरे को मान लो जैसे मैंने ये लिखा 1 kg, क्या ये नंबर है? नो, इट्स नॉट ए नंबर, इट्स ए टेक्स्ट। क्यों टेक्स्ट है? क्योंकि आपने डिफॉल्ट नहीं बनाया। मैंने लिखा 1 kg, यहाँ पे मैंने लिखा 2 kg, यहाँ पे मैंने लिखा 3 kg। क्या इसका टोटल होगा? इसका टोटल मारना एक बार, इज इक्वल टू सम, क्या टोटल होएगा? नहीं होएगा टोटल, क्योंकि ये टेक्स्ट है, टेक्स्ट का कभी टोटल थोड़ी होता है, क्योंकि केजी लिख दिया आपने, डिफाइंड कर दिया। मैं चाहता हूँ इसका टोटल हो, तो मैं चाहता हूँ कि केजी लिखूँ, चाहे मैं पीसीज लिखूँ, चाहे कुछ भी लिखूँ, हाँ टोटल आना चाहिए, मैं तो ये चाहता हूँ, मेरे को ये काम करना है। तो इस तरह से कुछ करना है, तो आप क्या करें इसके लिए, जिसमें आपको चाहिए ये चीज़, मान लो मेरे को इसमें पूरे में चाहिए, पूरे सेलेक्ट कर लिया मैंने। अब मैं कंट्रोल 1 दबाऊंगा, कंट्रोल 1 दबाने के बाद में फॉर्मेट सेल आ जाएगा। फॉर्मेट सेल आने के बाद में कस्टमाइजेशन में जाना, कस्टमाइजेशन में जाने के बाद यहाँ पे जर्नल कोड आके 0 लिख देना, 0 एंड स्पेस दबा के इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट और पीसीज लिख देना, स्पेस पीसीज PCS लिख देना, या केजी में डालना है तो केजी में रिजल्ट डाल देना, केजी, ठीक है, इन्वर्टेड कोमा बंद, एंटर। अब जो भी लिखोगे आप उसका टोटल आएगा। मैंने 1 लिखा, केजी में आ रहा है रिजल्ट, सही है। अब आप इसका टोटल भी कर सकते हो, इज इक्वल टू सम 45 kg, समझाया। तो मतलब रिजल्ट निकल गया।
अब इसका टोटल भी हो जाएगा। मैं रुपीज़ लिखना चाहूँ साइड में, रुपीज़ भी आ जाएगा भाई। 34 रुपये किलो है ये सौदा। मान लो ये इधर मल्टीप्लाई करा, इधर करता हूँ इज इक्वल टू, मैंने सम करा। अब मैं टोटल मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ, नंबर बना दिया एक प्रकार का ये 35 kg है ना। 35 kg हो गया, 34 गुना में 1 कर दिया है ना, 35 हो गया। इस तरह से निकाल सकते हैं। देखो 35 रुपये, ये देखो इस तरह से मल्टीप्लाई भी हो सकता है, सारी चीज़ हो सकती है। मैं इसके आगे मेजरमेंट लिख सकता हूँ। ये तो मैंने केजी लिखा है, पीसीज भी लिख सकता हूँ, कुछ भी लिख सकते हैं। ये पर टेबल सेलेक्ट करके वहाँ पर लिखना पड़ेगा। हाँ भाई, जो चीज़ में आप चाहते हो। मान लो मेरे को इसको इसके अंदर केजी में रिजल्ट चाहिए तो केजी में आ जाए, पीसीज में चाहिए पीसीज में आ जाए। मैं सेलेक्ट करके इसके अंदर मैं कंट्रोल 1 करा, कंट्रोल 1 करके कस्टमाइजेशन में जाके जर्नल को हटा देना, 0 दबाना, स्पेस, इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट, यहाँ पे लिख देना पीसीज, PCS लिख दिया, एंटर। रिजल्ट पीसीज में आएगा। अब रुपये में लिखना होगा, रुपए में लिखना तो RS लिख देना, आ जाएगा। आ रहा है। अब मैं इज इक्वल टू सम करूँगा, सम ऑफ द पीसीज, समझा। ये चीज़ है इस तरह से। तो हम लिख सकते हैं, ये भी एक हिडन चीज़ थी, ठीक है। अब मैं ब्लैंक रो इंसर्ट करना चाहता हूँ रिकॉर्ड में। मैं ये चाहता हूँ हर उसमें ब्लैंक रो आ जाए। तो मैंने एक बार एक काम करता हूँ, मैं कुछ डाटा बना लेता हूँ, ABCDFGHIJKL, कुछ भी लिख दिया, ठीक है। मान लो मैंने कुछ भी लिख दिया, मैंने 100 लिख दिया, ठीक है। ये नीचे खींच दिया, ठीक है, डिलीट कर देते हैं। अब मैं चाहता हूँ इनके बीच में ना ऑटोमेटिक अपने आप वो आ जाए, एक एक रो खाली आ जाए। या तो ये ऑप्शन है अपने पास, एक एक करके करो इंसर्ट, है ये ऑप्शन है एक तो इंसर्ट, इसमें तो बहुत टाइम जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे 10,000 रो है, सपोज दैट सभी के बीच में एक एक रो ब्लैंक लेनी है मेरे को, एक एक रो सभी में ब्लैंक आ जाए। तो क्या करूँ मैं इसके लिए, मैं यहाँ पे करूँगा, मैंने लिख दिया 1, ठीक है। मैं नीचे खींचूँगा इसको, 10 तक ले लो इसको, है 10 तक ले ली 10 तक ले ली, ठीक है। अब क्या करोगे तुम इसको, इसको एक काम करो, सेलेक्ट कर लेना सारी, कर ली, सेलेक्ट कर ली। अब इसके अंदर में क्या करना है, देखो फॉर्मूला लगाओ। इसके अंदर में क्या करोगे, फुल सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। टेबल को पूरी को ले लो, एक काम करो, फुल सिलेक्शन ले लो, ले ली फुल सिलेक्शन। डेटा में जाना, डेटा में जाने के बाद में शॉर्ट है, ठीक है। फुल सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद में डेटा में जाएंगे, शॉर्ट में जाएंगे, सीरियल नंबर सेलेक्ट करेंगे। अपने हेडिंग नहीं दी ना, अपने हेडिंग दे देनी थी। इसके अंदर में कुछ हेडिंग लिख दो, मान लो सीरियल नंबर ले लो या कुछ भी ले लो, नेम ले लो, मार्क्स ले लो, ठीक है। ये ले लिया। अब मैं चाहता हूँ इसके बीच में, अब मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ इसको, कर लिया। शॉर्ट में जाओ, अब ये बाय ये आ जाएगा, देखा आ गया सीरियल नंबर, ओके, दिख रहा है, समझ आया। ये देखो सभी के बीच में मैंने खाली रो इंसर्ट कर दी का काम किया, समझ आया या नहीं आया। यहाँ पर ऊपर डबल नहीं, डबल नहीं, ये बीच में खाली जगह नहीं होगी, वो तो डिलीट करने ही पड़ेंगे, नहीं समझे। टाइम तो वही लग गया, टाइम वो क्यों लग गया, एक 10,000 रो में लगा रहे हो आप ये फॉर्मूला, वो तो आप डिलीट भी कर सकते हो बाद में, रिपीट वो डुप्लीकेट वाला हटा के, समझे। तो वो चीज़ है, वो हटा सकते हो, ब्लैंक को डिलीट कर सकते हो आप। मैं बताता हूँ क्या कह रहा हूँ मैं। जैसे मान लो ये लगाया हुआ है, लगाया, एक मिनट, कंट्रोल वाई करो, ये लगाया हुआ है, इसके ऊपर फिल्टर अप्लाई करो, फिल्टर अप्लाई किया, एक सेकेंड, एक काम करो, सभी पे अप्लाई कर दो, फिल्टर पूरे पे अप्लाई कर दो, फिल्टर अप्लाई कर दिया, कर दिया। यहाँ पे जाके ब्लैंक को हटा दो, एक सेकेंड, ब्लैंक को हटा दिया, लेकिन फिर वो हटेगा नहीं, वो डिलीट ही करना पड़ेगा। वो आप इंसर्ट कर सकते हैं इसके अंदर में बीच में, हाँ, लेकिन हाँ वो हट गई है, जो ब्लैंक थी वो हट गई, हाँ ब्लैंक का वो काम होएगा। इसके बाद में आगे चलो, रिमूव ब्लैंक रिकॉर्ड्स। तो जो मैंने बताया आपको ब्लैंक रिकॉर्ड्स है, मान लो किसी डेटा में कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है, वो डेटा अपने काम का नहीं हटाना है मेरे को वो, ठीक है।
जैसे मान लो ये है, इसको डेटा को ले लेता हूँ मैं, ठीक है, कंट्रोल वी, ठीक है, इस डेटा को थोड़ा इधर उतार लो, लिया है, ये किससे ले रहे हो? सेलेक्ट करके 4 मुंह का एरो है ना, इससे, कंट्रोल भी दो ना, कुछ कर दो। ठीक है। अब मैं इसको सेलेक्ट करके फ़िल्टर लगाऊंगा इस पर। सपोज दैट ये इसमें रिकॉर्ड है नहीं है 1008 का, मैं चाहता हूँ ब्लैंक रिमूव हो जाए, ब्लैंक रिमूव हो जाए, आपके सामने ब्लैंक रिमूव कर दिया, 2008 का वो 108 का हटा ही दिया डेटा, समझ आए, मतलब ब्लैंक को हटा ही दिया, देखो ब्लैंक को ले लो साथ में, ले लिया, आ गया ना। जी इसमें भी आ सकता है कई बार, जैसे किसी में भी आ सकता है, ब्लैंक का डेटा हट गया, समझ आया। अच्छा, स्क्रीनशॉट थ्रू एक्सेल कैमरा, एक्सेल में कैमरा होता है, ये देखो ये रहा, ये एक्टिव करा है मैंने यहाँ पे, मेरे में है एक्टिवेट। आप मोर कमांड्स में जाओगे, मोर कमांड में जाने के बाद में देखो ये कैमरा एक्टिवेट किया हुआ है मैंने यहाँ पे, मैं जो शॉर्टकट मेरे 5-6 फंक्शनों के काम रहते हैं मैंने यहाँ पे सेव कर रखे हैं उनको, ठीक है। मैं देखो जैसे कैमरा है ये यहाँ पे, एक सेकेंड दिखाता हूँ, ऑल कमांड्स पे करो एक्टिव, ऑल कमांड्स पे जाओ और कैमरा आ जाएगा अभी इसमें, देखो सी से आएगा, ये चल रहा है अभी, बी के शुरू हो गए, ये रहा कैमरा आ गया, मैं ऐड कर दूंगा, कैमरा ऐड हो जाएगा, ऑलरेडी ऐड है, आप ऐड करके देख लेना, ठीक है, ओके कर देंगे। अब देखो मैं क्या, कैमरे का फ़ायदा क्या है, सेलेक्ट किया इसको, सपोज दैट मैंने कैमरे पे क्लिक कर दिया, कॉपी बन गई इसकी, समझे, ये देखो अब ये फ़ोटो है एक प्रकार की, ठीक है, मतलब मैंने कोई भी चीज़ को सिलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया, कैमरे पे क्लिक कर दिया, इतने में इसकी फ़ोटो आ गई, समझे, तो ये चीज़ है। इसका अब मैं सेलेक्ट किया किसी भी चीज़ को, कैमरे पे क्लिक किया, देखो फ़ोटो आ गई इसकी, ये फ़ोटो है, किसी चीज़ को फ़ोटो में बदलना है आपको, कैमरे की मदद ले सकते हो आप, ठीक है, कैमरे पे क्लिक किया, पहले आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा किसी चीज़ को तब कैमरा काम करेगा, सेलेक्ट किया, कैमरे पे क्लिक किया, ये देखो कर गया ना काम, तो इस तरह से काम करेगा कैमरा। तो हिडन कैमरा क्या, कोई भी चीज़ हो, कोई भी फंक्शन हो, आप शॉर्टकट में लेना चाहो, आपको एक्सेल के सारे फंक्शन मिल जाएंगे यहाँ पे। मोर कमांड्स, जो आपको मान लो मेरे को कॉपी का फंक्शन का रेगुलर ज़रूरत होती है, मैंने साइड में रख लिया, ठीक है। मान लो मेरे को फ़िल्टर की ज़्यादा ज़रूरत होती है, ऐड रिमूव फ़िल्टर की ज़रूरत होती है, तो मैं मान लो फॉर्मेट पेंटर की ज़रूरत होती है मेरे को, मैंने ऐड कर लिया, ओके कर दिया। अब फॉर्मेट पेंटर ब्रश आ गया है यहाँ पे, मेरे को बार बार ढूंढना नहीं पड़ेगा कहीं पे खड़ा ऊँचे में, ठीक है, मेरे पास ब्रश मिल गया। अब मैं सेलेक्ट किया इसको, मान लो मैं सेम कलर कूलर करता हूँ, पता है ये तो आपको, ठीक है। अब देखो फ़ोटो में भी अप्लाई हो रहा है, दिख रहा है, ये बेनिफिट है जो मैंने कैमरे से फ़ोटो खींची है ना। अब मान लो डाटा भी बदलेगा क्या, देखो समझाया, फ़ोटो का ये बेनिफिट है, ठीक है, तो ये चीज़ है। तो अब क्या है, मैं ये सेम अप्लाई करना चाहता हूँ इस पे, तो ये फोटो सेव, फिर ये सेव करके दिखाऊंगा कहीं रख दो उठा के, अब यूँ है ना। अब मान लो सपोज दैट मैं एक एग्जांपल और देता हूँ इसका, क्या है, देखो जैसे मान लो मैंने ये लिखा 1 लिखा, अब मान लो ये बहुत लंबा सौदा है, अब मेरे को बार बार नीचे जाके टोटल देखना पड़ रहा है इसका। मान लो मैंने यहाँ पे सम लिख दिया, इज इक्वल टू सम, इसका टोटल मार रहा हूँ मैं, इसका टोटल मार दिया। अब ये टोटल है, कैमरे में जाओ, मेरे को कोई भड़क लेने की ज़रूरत नहीं है इसकी, नहीं समझे बात। अब मैं इसको कहीं भी रख सकता हूँ, मेरे को कहीं भी ज़रूरत हो इसकी, XYZ जगह कहीं पे भी ज़रूरत हो, अब इसको मान लो ऊपर रख सकते हो, साइड में और मेट्रो हो तो हैं।
पूरा साइड में तो वो तो हो, क्या हो गया, कहीं रखो इसको। इसमें एक ऐसा वो भी सिस्टम है, जैसे आपने ऊपर कोई हेडिंग दे रखी है, हाँ नीचे लंबा पेज है पूरा, लेकिन आप ऊपर स्लाइड करते हैं तो वो ऊपर हेडिंग ऊपर चली जाती है। देखो अब मैं मान लो ये बदल रहा हूँ, अब मेरे को नीचे जाके नहीं देखना पड़ेगा टोटल क्या हो रहा है, मेरे को टोटल यहीं मिल जाएगा। ठीक है, ये भी बेनिफिट है इसका। मिनिमम मैक्सिमम, मैक्स मतलब मैक्स कितना निकालने के लिए यूज़ का होता है। ठीक है, मैक्स अभी मैक्स करना है एक बारी, इज इक्वल टू मैक्स, इज इक्वल टू मैक्स, इसका मैक्सिमम क्या है 34 है, मैक्सिमम सबसे बड़ा। हाँ, इज इक्वल टू मीन MIN, इसमें सबसे छोटा क्या है 1 है। मैक्स और मीन निकालने के लिए है। अब इसके बाद में देखो, इसके बाद में M राउंड आ जाएगा, ये इस नंबर को नियरेस्ट वैल्यू 5, ठीक है ओके। M राउंड, राउंड ऑफ करने के लिए होता है, मैं बताता हूँ क्या कह रहा हूँ मैं। जैसे मान लो मैंने ये लिखा, ये लिख दिया रकम, लिख दी, मैंने बोला 100 के मल्टीपल में या 5 के मल्टीपल में इसके आसपास की वैल्यू दे दो, इज इक्वल टू मैंने क्या किया M राउंड, ROUND, ये नंबर 5 के मल्टीपल में करना है मेरे को। 5 के मल्टीपल में इसके आसपास की वैल्यू ये है जो 5 से पूरी पूरी जा रही है, समझ आया? M राउंड। ये एक और भी बताया था आपने, वो अलग चीज़ थी, ये अलग चीज़ है, दोनों अलग अलग चीज़ है। ये मल्टीपल में, मान लो मैंने बोला 100 के मल्टीपल में, जो 100 से पूरा पूरा जाता हो इसके आसपास की रकम, ठीक है, M राउंड बोलते हैं। राउंड ऑफ कर दिया ना इसने, आसपास की रकम दे दी पूरी पूरी, उसमें ठीक है। नहीं था, हाँ, फ्लोर और सीलिंग था उसमें, वो नहीं था, वो अलग चीज़ थी। अलग है। हाँ, मैट्रिसेस सुने हैं मैथ में, मैट्रिसेस 2x2 की मैट्रिक्स, 3x3 की मैट्रिक्स, जिसमें 2 कॉलम 2 रो हो। मैथ देखो, जैसे मैंने 3 लिखा, मैंने यहाँ पे 4 लिखा, यहाँ पे मैंने 4 लिखा, यहाँ पे मैंने 3 लिखा। अब मैट्रिसेस का फॉर्मूला लगेगा इसके अंदर में, इसके अंदर में इज इक्वल टू MD ट्रम, एरे ले लिया पूरा का पूरा, ठीक है। -7 आया, क्या आया, 4 चौक 16, 3 3 9, 16 - 9 हुआ है, ठीक है, मतलब 9 - 16 हुआ है, 3 3 9, 4 चौक 16, 9 - 16 हुआ है, ठीक है। ये मैट्रिसेस है, मैथ के फॉर्मूले हैं ये, ठीक है। मीडियन सुने, मीडियन, मीन मोड मीडियन वाला, मीडियन, मीडियन होता है बीच का, मीन मोड मीडियन सुना होगा, मीडियन मतलब बीच का। देखो जैसे इज इक्वल टू ME मीडियन, बीच का निकाल देगा ये आपको, बीच की वैल्यू दे दी, समझ आया? मीडियन, ये इतने करके देखो एक